अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो अभी मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही थी शाम की चाय से, तो फिर चलते हैं। तो अभी हमारी शाम की चाय है जो कि हम पियेंगे। अभी नहीं चाय की तारीफ़ करूँगी कोई भी, वरना हंसी आ जाएगी मुझे। और यहाँ बन रही है मैगी, और तो अभी पत्ती तो डाली नहीं है, अभी बनेगी आगे आगे हमारी चाय धमाके वाली दूध पत्ती, बिल्कुल खालिस दूध पत्ती। और अभी आऊँगी किचन में, जो भी मुझे रेसिपी बनानी होगी तो फिर आगे आगे देखते रहेंगे कि क्या बनाना है क्या। अभी फ़िलहाल कुछ भी सोचा नहीं है, अभी सोचेंगे और फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपना ब्लॉग। तो ये हमारी मैगी है, अभी मैं करूँगी इसे टेस्ट थोड़ा सा और बताऊँगी। मैंने कभी खाई नहीं है मैगी, ऐसे थोड़ी बहुत टेस्ट की है, लेकिन ऐसे शौक़ से नहीं खाती हूँ जैसे बच्चे खाते हैं शौक़ से। बहुत अच्छी है, मज़े की है। एक ज़माना होता था जब ये इसी आटे की, वो जो हमारा देसी आटा है उसकी एक सवैयाँ बनती थी बचपन में। हमने बड़ा शौक़ से खाया है वो, मक्खन में। और क्या बोलते हैं, गुड़ डालते हैं उसके ऊपर और फिर मक्खन डालते थे। मैंने अपनी बचपन में बहुत खाई है वो सवैयाँ, वो जो हाथ की बनी होती है ना आटे की, बहुत मज़े की होती हैं। कभी आप लोग भी ट्राई करना, फिर आप बताना कि क्या जो मैं बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ। मैं आज भी उनको ढूंढती हूँ लेकिन मिलती नहीं है, और बनाने वाला काम तो आजकल तो होता नहीं है। पहले के ज़माने में तो हमारी अम्मियाँ बनाती थी और हम बड़े मज़े से खाते थे। तो ये बन के हमारी चाय तैयार हो गई है, और वो हमारे स्लाइस टोस्ट किए हैं जो कि हम खाएंगे थोड़ा लाइटली चाय के साथ। तो अभी देखो, ऐसे लाइटली चाय के साथ मज़ा देता है सुबह को, सुबह को नहीं, सॉरी, शाम को। गलती होती रहती है, कोई बात नहीं। तो आपको पता है कि आज क्या बन रहा है? देख के तो आप समझ गए होंगे कि हमारे घर में आज बनेंगे आलू। तो आप लोग बोलेंगे कि बाजी वाला आलू किसको नहीं बनाने आते हैं? जी हाँ, सबको आते हैं, लेकिन ये होता है कि हर किसी का थोड़ा स्टाइल जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो मैंने अपनी बहुत कम उम्र में, मैंने जब अपने घर में अपना क्या बोलते हैं कि सुगड़ वाला काम शुरू किया था, जैसे बच्चियाँ होती हैं, तो मेरे भाइयों को तो मेरी चीज़ें बनी हुई बहुत अच्छी लगती थी। तो हाँ, ये है सिंपल, लेकिन ये आलू बहुत यमी बनते हैं। और जब मैं कराची से हम जब इंटीरियर शिफ्ट हुए थे, तो मैं तो ये रेसिपियाँ भूल भी चुकी थी। तो मेरे भाई ने मुझे बोला था कि वो वाले आलू बनाओ जो तुम पहले बनाती थी। मेरी बहन को बोला कि वो वाले आलू बना, क्योंकि मैंने उसको भी सिखा दिए थे, क्योंकि ये आलू बहुत पसंद करते थे। और होते तो ये सिंपल हैं, लेकिन आप चावल के साथ खाएं, आप रोटी के साथ खाएं, सच्ची आप ट्राई करना और फिर आप मुझे बोलना कि हाँ बाजी बाकी सही कह रहे हो। बनेंगे तो ये सिंपल, लेकिन टेस्ट में बहुत मज़ेदार बनते हैं। और ये जो हमारी मिर्चें हैं, मैंने इनको साफ़ इसलिए कर दिया है कि इतनी मिर्चें ज़्यादा हो जाएंगी ना तो फिर आलू हो जाएंगे तीखे, तो इसलिए हम इसमें लाल मिर्च भी डालेंगे। तो इसलिए मैंने इसको कर लिया है साफ़, अपने हरी मिर्चों को मैंने कर लिया साफ़। मैंने उसका वो निकाल दिए, जो कड़वे मिर्च वाला होता है बीज,
वो मैंने साफ़ कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आलू तो सबको बनाने आते हैं, बस फ़र्क ये होता है कि हर किसी का थोड़ा अलग सा स्टाइल होता है और अलग से रेसिपी होती है। और मैं अपनी रेसिपी तो मैं अपने तरीके से ही बनाती हूँ, भले वो सिंपल हो या भले वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, मतलब मैं अपनी ही मर्ज़ी से बनाती हूँ। क्योंकि खाने तो मैंने इतनी कम उम्र से सीखे हुए थे, तो मुझ में वो थोड़ी सी कला है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूं, और ताकि आप भी ये बना के खा के और इसका मज़ा ले सकें। तो फिर देखते रहिए आगे आगे। तो आगे हम अपनी रेसिपी पे। तो इसमें मैंने डाली है रेडीमेड लहसुन, क्योंकि आज मुझ में बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने पहले सोचा कि मैं ये नहीं डालती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि टेस्ट के लिए मैं ये लहसुन डाल देती हूँ। लेकिन ये लहसुन जो है वो हमारी है रेडीमेड, थोड़ी सी डालेंगे। और फिर यहाँ हमारा चल रहा है चूल्हा, जो कि हमारा कर रहा है इंतज़ार। तो चलो फिर शुरू करते हैं और देखते रहो फिर। तो अभी मैं रखूँगी अपना, क्या बोलते हैं, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। हालांकि नॉन स्टिक के भी हैं बर्तन, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन ये मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। जब भी आती हूँ ना अपनी बहन के घर, तो मैं इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ। वरना जब मैं चली जाऊँगी तो वो तो ये नीचे इन बर्तनों को छोड़ देती है और वो करती है नॉन स्टिक का बर्तन यूज़। इनका मैं करती हूँ यूज़, मैं थोड़ा बहुत करती रहती हूँ इनको यूज़। क्योंकि या तो हमें इनकी आदत है, या तो ये फिर हमें धोने में पता नहीं क्या इजी लगते हैं, पता नहीं क्या इशू है, लेकिन यही है बात। तो अब हमारी लहसुन हो रही है फ्राई हम इतना नहीं करेंगे, हल्का सा, इतना हमें नहीं करना है। कोई हमें गोश्त वगैरह नहीं बनाना है, हमें आलू ही बनाने हैं। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कभी अगर समझ ना आए तो मेरे रेसिपी ये आसान सी आप बना के और मज़े से खा सकते हैं। तो अभी हमारे आलू हमने डाल दिए। तो अभी हम डालेंगे इसमें नमक, लाल पाउडर मिक्स, ज़्यादा ना हो जाए, सू ना करते फिर ऐसे। तो अभी और तो कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें कोई काम नहीं है, बस सिंपल है लेकिन बहुत मज़े के हैं। अभी हम मिर्चों को मिक्स करके हम दे देंगे इसको ढक्कन। और जब हम ढक्कन लगाएंगे तो ढक्कन तो हम ढूंढेंगे कि वो हमें मिल गया। अभी इसे हम 5 मिनट छोड़ देते हैं, सही है, थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तो फिर हम यूँ जाते हैं और यूँ आते हैं। तो देखो अभी हमारे आलू जो हैं थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अभी इसमें हम डालेंगे अपने टमाटर। अब
अभी टमाटर डाल के हम अपनी डालेंगे ये वाली मिर्चें, और फिर से हम करेंगे वही प्रोसेस। इसे हम ढक देंगे और छोड़ देंगे और यूं जाएंगे फिर यूं आएंगे। अभी हम इसे ढक्कन नहीं लगाते हैं क्योंकि आलू हमारे हो गए हैं, पक गए हैं। तो अभी ढक्कन नहीं लगाते हैं, ढक्कन को रहने देते हैं। चम्मच हम अपना यहाँ रखते हैं। तो अभी हमारे आलू तैयार हैं, बस ज़्यादा हम अब इसको नहीं करेंगे। मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इसका लुक जो है वो आप लोग देख लो, ऐसा होता है, खाने में मज़ेदार होते हैं। ऑयल मैंने इसमें खुद ही कम डाला है। ऑयल तो ज़्यादा डालना चाहिए क्योंकि जितना ऑयल इसमें ज़्यादा होगा उतना ये मज़े के बनेंगे, लेकिन ऑयल मैंने कम डाला है। तो कोई बात नहीं, कम डालो जब भी बन जाते हैं, ज़्यादा डालो जब भी बन जाते हैं। तो फिर हम ज़्यादा क्यों खाएं? जब चीज़ें कम में भी बन जाती हैं तो फिर हम ज़्यादा क्यों खाएं? वो तो फिर नुकसानकार होता है। जहाँ ज़रूरत हो तो डालो, जहाँ ना हो तो बिल्कुल ना डालो। तो इसलिए अभी तो मेरे आलूओं पे मेरा फोकस है। तो इसमें लेकिन हमारी जो हांडी होती है ना, जो ये हमारी कढ़ाई, इसका जल के पूरा सत्यानाश हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, कोई कोई हमारे खाने ऐसे होते हैं जो हमें खाने के बाद मेहनत भी करवाते हैं फिर धोने में। तो देखो मेरे आलू बन गए। तो अभी पे मैं करूँगी यहाँ आग बंद और फिर आपको मैं बाय बाय करूँगी अपने चावलों पे। तो चलते हैं। और इसी पे ही मुझे थोड़ा सा एक गाना याद आ गया, तो मैं हंस रही थी। तो मैं ये बना रही थी तो मैं गा रही थी कि सब धुंधला धुंधला लागे, आलू पे फोकस है। तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा मैं भी पता नहीं क्या क्या बोल रही होती हूँ। बोलना चाहिए इंसान को, चुप रहना भी सही नहीं होता है। कभी कभी जिससे हमें खुशी मिलती है हमें वो भी चीज़ें करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। ओह माय गॉड। तो अभी हमने अपने चावल धो लिए और जो मेरी वीडियो धोते वक्त मिस हो गई, मैंने सोचा कि मैंने ऑन की है कैमरा, लेकिन मैंने आने के लिए अभी जब मैंने बंद करने लगी तो ऑन हो गई। उल्टा फैशन हो गया। तो अभी इन्हीं चीज़ों को हम हटा देते हैं, इनका अब कोई काम नहीं। चावल को हम आगे कर देते हैं। और चावल अच्छी तरह देखो मैंने धोए हैं, साफ दिख रहा है ना, अच्छी तरह से धोए हुए हैं। तो यहाँ हमारे बन रहे हैं चावल भी। सिंपल से चावल बनाएं बस। राइस वो ज़ीरा राइस, थोड़ा ज़ीरा वाला मुझे लगता है कि थोड़ा हेवी हो जाता है चावल, क्योंकि मैंने 2 बार बनाए थे। आगे आगे भी बनाते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा हेवी हो जाते हैं ज़ीरा राइस थोड़े से हेवी हो जाते हैं। तो इसलिए हमने 2 दिन कर दिया इसको गुड़वाए ज़ीरा को, और हमने अपने ऐसे ही। और कुछ लोग इसमें प्याज का भुगार भी लगाते हैं और ज़ीरा राइस भी बनाते हैं। लेकिन ज़ीरा राइस का ये है इशू कि मुझे थोड़ी से वो मतलब लगे, हेवी लगे बहुत। मतलब जिसको वेट कम करना हो तो वो ज़रूर, क्योंकि खाना बिल्कुल कम खाता है इंसान। ज़ीरा राइस जो होते हैं ना, वो जो ज़ीरा होता है वो हमें खाना कम खिलाता है। मैंने जो तजुर्बा सीखा है 2 दिन खाने के बाद,
तो खाना चाहिए फिर, अगर जिनको हो प्रॉब्लम तो खाएं। तो आगे हमारे दम पे राइस, तो अभी हम दम लगाते हैं इसको और आप करते हैं थोड़ी सी कम और बस छोड़ देते हैं इसे। अब दम आने के बाद तो खा ही जाएंगे ये। चलो चलते हैं भाई, अपने पंखे पे बैठने के लिए जा रहे हैं भाई। तो ये बन के हमारा आलू चावल तैयार हो गए और इसके साथ हम खाएंगे बैगन एक एक। तो फिर आपको हम करेंगे गुड बाय, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो गुड बाय।